हो गया बेटी को? इसकी आंख में कंगा लग गया था तो लाल हो गई थी। लाल हो जाती है? हाँ। अच्छा। अब वैसे दवा यहाँ की दिलाई है, 2 दफे ले गई थी, सही हुई, फायदा आए। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ। फर्स्ट टाइम आए, कैसे पता चला? मेरे दोस्त के जरिए से पता चला है यहाँ पर। है नए मरीज को आँख दिखानी है। आँख दिखाना है। अगर मरीज ये कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे कम हैं, तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन घटा के भी हम चलाएं, लेकिन रिजल्ट्स में ज्यादा फर्क ना आए। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर आफताब आई केयर पर, और डॉक्टर आफताब आई केयर है जगतपुर रोड, बीसलपुर चौराहा, ताजुल शरिया हॉस्पिटल के ठीक सामने। यहाँ पर आपकी आंखों का बेहतरीन इलाज होता है मशीनों के द्वारा। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफताब। कैसे हैं सर? जी बढ़िया। सर, मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर आफताब अली हूँ, मैं आई सर्जन हूँ। बरेली में डॉक्टर आफताब आई केयर नाम से मेरी क्लिनिक है, जो कि ताजुल अस्पताल के सामने जगतपुर रोड बीसलपुर चौराहे पे है। और पीलीभीत बाईपास रोड पे बीसलपुर चौराहा पड़ता है, जिसमें हमारा क्लिनिक का रास्ता है। अच्छा। और मतलब MBBS और मेरा PG जो है अलीगढ़ से है, और 10 साल से मैं आई की फील्ड में लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को पता चला था कि 100 रुपये OPD चार्ज है, नॉर्मली 400, 500, 700 रुपये होता है। मैंने देखा है, लोग भी बताते हैं। तो यही सोच को लेकर मैं आया कि डॉक्टर साहब 100 रुपये OPD चार्ज में किस तरह की फैसिलिटी देते हैं पेशेंट को, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, मेरा ये मानना है कि डॉक्टर का घर का खर्चा चल रहा हो तो बहुत बड़ी इमारत बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे खर्चे चल जाते हैं, लेकिन हाँ, क्वालिटी केयर में कमी नहीं होती है, क्योंकि अक्सर ये दिमाग में रहता है जब वो 100 रुपये का पर्चा और एक 400 है तो जरूर 400 वाले के पास कुछ तो ज्यादा होगा। तो ऐसे नहीं है कि हमारे पास में किसी फैसिलिटी में कोई कमी है, कि हम पेशेंट के प्रोटोकॉल्स में या पेशेंट को जो ट्रीटमेंट चाहिए उस फैसिलिटी में कोई कमी करते हैं। मेरा जो बचपन के अनुभव है, उसी वजह से मैंने फीस कम रखी है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों तक पहुंच सकूं। मुझे सुकून हमेशा से ज़्यादा मरीजों में आता है, बजाय कि मैं 4 मरीज महंगे कर लूं और मैं खुश हो जाऊं। तो इसी वजह से दूसरा, मैं ऐसे हॉस्पिटल सेटअप में काम कर चुका हूं जिसमें ज़्यादातर गरीब पेशेंट्स आते थे और बड़ा अच्छा लगता था, वो लोग दुआएं देते रहते थे। तो वो मैं सिलसिला अभी भी चाहता हूँ। हाँ, ये है कि कोई भी मशीन हमारी जो भी नीडफुल है वो इम्पोर्टेड है ज़्यादातर मशीन्स, और एट पार हैं किसी भी एक अच्छे क्लिनिक में जो मशीन्स होती हैं। अच्छा, जी। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट हैं, दूर दराज से भी पेशेंट आते हैं। तो अभी किस तरह की समस्या देखने के लिए मिल रही है आंखों से संबंधित? इस टाइम गर्मी का सीजन है, तो गर्मी में ज़्यादातर जो समस्या हम देख रहे हैं मरीजों में, एक तो एलर्जी है। अक्सर पेशेंट्स एलर्जी के आ रहे हैं, खासकर बच्चों में एलर्जी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। अच्छा। दूसरी चीज़ ड्राई आई सिंड्रोम है, ड्राइनेस है। अक्सर जो लोग ऑफिशियल वर्कर जो आते हैं, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो आंखों में भारीपन, खटक, ऐसी समस्याएं लेके आते हैं, और डायग्नोसिस में पता चलता है कि उनको ड्राई आई सिंड्रोम है, यानी आंखों में सूखेपन का एहसास। ये ज़्यादातर ऑफिस वर्कर्स में हो रहा है। हाँ, जो लोग फील्ड में रह रहे हैं उनको भी ये समस्याएं अक्सर मिल रही हैं। सर, क्या नाम है? तौसीफ। अच्छा, आंखें दिखाने आए किसी को? मम्मी की दिखाने आए? पहली बार है या आज फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है? कैसे पता चला यहाँ के बारे में? जी, मेरा भाई है, उसने बताया है। अच्छा, ये बताया था डॉक्टर आफताब अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं? जी जी जी। डॉक्टर साहब ने देख लिया क्या? नहीं, अभी नहीं देखा क्या है। समस्या है आंखों में? आंखों में थोड़ा चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो हो सकता है नंबर बड़ा हो इनका। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा जी, कैसे आना हुआ? इसकी आंख दिखाना है। बेटी की आंख दिखानी है, क्या हो गया बेटी को? इसकी आंख में कंगा लग गया था तो लाल हो गई थी। लाल हो जाती है? हाँ। अच्छा। अब वैसे दवा यहाँ की दिलाई है, 2 दफे ले गई थी, सही हुई, फायदा आए। अभी थोड़े ना रात में ना लाल हो जाती है इसकी आंख। वैसे फायदा है? वैसे फायदा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं पेशेंट को ना जेन्युइनली देखूं। किसी किसी मरीज में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितना मुझे समझ में आता है पूरी बात उसको की समझूं, और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखूं, और जो भी ट्रीटमेंट चले पेशेंट को अच्छी तरह काउंसिल किया जाए। मैंने अपने पूरे स्टाफ को इस तरह ट्रेन किया है कि अगर कोई चीज़ पेशेंट मेरे से छूट भी जाए तो मेरा स्टाफ भी पूरा कंप्लीट कर देता है। अच्छा। क्योंकि अक्सर ये मैंने जो भी देखा था बचपन में कि डॉक्टर हमें सही से बता नहीं रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें करना क्या है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे बचपन के अनुभव हैं डॉक्टर के साथ में, वो अनुभव मेरे पेशेंट के साथ ना हो, यानी एक मीठा अनुभव हो। क्योंकि अस्पताल में जाना एक स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, कभी भी जाते हैं। आज भी मुझे किसी और भी अस्पताल में जाना पड़ता है जिसमें कोई जानने वाले डॉक्टर साहब नहीं हो, लगता है यार मैं किससे बात करूं, कैसे अपनी बात को कन्वे करूं, डॉक्टर सही से देखेंगे या नहीं देखेंगे, इलाज में ऐसा तो नहीं है कुछ लंबा इलाज चला जाए, और कितना ज़रूरी है, क्या फॉलो होगा नहीं होगा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मैं मरीज की तरह महसूस करता हूँ वो एज ए डॉक्टर भी उस चीज़ को अपने अंदर रखूँ, कि मरीज
को अगर जरूरत है कि उसका प्रॉपर इलाज लंबा चलना है तो उसे पहले से पता होना चाहिए, ताकि वो अगली बार ये ना पूछे कि डॉक्टर साहब अभी तक फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे इलाज हैं जो लंबे चलते हैं। दूसरा, उसके लिए क्या ठीक रहेगा, उसमें मरीज का बजट भी कई बार इन्वॉल्व होता है। अगर मरीज ये कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे कम हैं, तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन घटा के भी हम चलाएं लेकिन रिजल्ट्स में ज्यादा फर्क ना आए। तो ये सब चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि मरीज के हिसाब से ही चलती रहे। कुछ सैंपल्स होते हैं, कभी कभी वो यूज हो जाते हैं पेशेंट में, अगर पेशेंट के पास में पैसे कम हैं। मतलब कोशिश ये होती है कि ट्रीटमेंट जो है उसका पैसे की कमी से ना रुके, ये मेरी कोशिश है। मैं ये नहीं कह रहा 100% मैं ये कर लूंगा, लेकिन कोशिश ये रहती है कि उसके जो भी पैसा वो हमें देता है वो मैं जस्टिफाई कर सकूं। टाइमिंग क्या रहती है अपने यहाँ पर ओपीडी? हमारा टाइमिंग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का है और शाम में 6 से 8 बजे का है, और संडे की छुट्टी रहती है। आयुष्मान फैसिलिटी है डॉक्टर साहब? जी जी, हमारे यहाँ आयुष्मान फैसिलिटी है और उसमें हम पूरा इलाज जो है मुफ्त करते हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 15 दिन की दवा दी जानी चाहिए, हम उसको फॉलो करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो बात हम मरीज से कहें उससे ऊपर का मरीज का किसी भी तरीके का कोई खर्चा ना आए। तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब मौजूद थे और इन्होंने बताया था कि आंखों को लेकर किस तरह की लोगों के अंदर समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो डॉक्टर साहब की ओपीडी चार्ज जो है वो मात्र 100 रुपए है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके ऐसे वैसे दवा ना लें, आप एक बार डॉक्टर साहब को दिखाएं, कंसल्ट करें और उसके बाद में एक सही इलाज कराएं। तो देखते रहिए बरेली में। जय हिंद दोस्तों।